जहां योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन ये घुसपैठिए दर्शकों बांग्लादेश भाग रहे हैं। ये जितने भी बांग्लादेशी हैं इनको डिपोर्ट करने की तैयारी है और यूपी में ऑपरेशन चल रहा है, योगी का हंटर चल रहा है। पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये घुसपैठिए आप देख रहे हैं, ये ढाका चले गए दर्शकों भागकर और वहां पर जमकर बवाल मचा रहे हैं। पहली तस्वीर फुल फ्रेम दिखाइए, एमएन सुनाइए। ये जो तस्वीर है दर्शकों, ये इसका असर है। आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए और जगह जगह पुलिस जांच कर रही है। तो ये घुसपैठिए भाग रहे हैं बांग्लादेश में और वहां कोहराम मचा रहे हैं। यही है उसकी असली वजह। सब चेक कर इसे देखो। चुप, क्यों नहीं बताने दे रहा? आधार कार्ड तो बाहर का है और इनका अगर एक घुसपैठिए का आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और आपको बताता हूं दर्शकों, दिन में ये भाग जाते हैं, लेकिन अब रात में देख रहे हैं आप, ऑपरेशन टॉर्च शुरू हो गया है। क्योंकि दिन में ये घुसपैठिए छिप जाते हैं, लेकिन रात में भी पुलिस इनको खोज कर बाहर निकाल रही है। देखिए जरा, सुनवाइए जरा। लड़के हैं, दो ठे भाई यहाँ पर हैं। दर्शकों बड़ी बात तो ये, आगे आपको बताऊंगा, इनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट भी हैं, लेकिन पहले देखिए ये कैसे भारत में दाखिल होते हैं। देख रहे हैं आप, ये वीडियो पब्लिक डोमेन में आप जाकर देख सकते हैं दर्शक, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ये कितना बड़ा खतरा है। सवाल सुरक्षा का भी है दर्शकों, लेकिन ये लंबे समय से भारत में रहने, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, और अब इनको भारत से भगाया जा रहा है। लेकिन मैंने इनकी तस्वीर क्यों दिखाई दर्शकों, ये भारत में आते हैं, लेकिन भारत में आकर इनका जहर खत्म नहीं होता है। हिंदुओं के लिए कैसा जहर भरा है इन लोगों में, सुनिए जरा आप ध्यान से। तो तुम होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। दर्शकों लेकिन इनको पता नहीं है कि अब तो बुलडोजर मॉडल इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। देख रहे हैं आप, ये बुलडोजर में अवैध रूप से जो कार्रवाई की है, अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों पर जो कार्रवाई की है, ये बहुत बड़ी है दर्शक। ये बुलडोजर से कार्रवाई, ये सुनिए कैसे रो रहे हैं। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता देना चाहता हूं, भावनात्मक तौर पर आपको ये तस्वीर बहुत कुछ बताएगी, लेकिन इसकी असली वजह जब आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। ये लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं दर्शक, और सिर्फ यूपी नहीं, असम, उत्तराखंड, हर जगह कार्रवाई हो रही है। दर्शकों बुलडोजर से एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथी बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए। देख रहे हैं आप, यूनुस के कट्टरपंथियों की गुंडागर्दी, फुल फेम देखिए आप कैसे मारपीट कर रहे हैं। ये तो होना ही था दर्शक, जब हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, घुसपैठियों को खोजेंगे, तो ये अपने बिल में वापस जाएंगे। और वो बांग्लादेश में जाकर क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये भारत में भी हो सकता था, लेकिन पहले से ही कार्रवाई के चलते ये घुसपैठी भागने लगे दर्शक। रेडी मांगे क्या और ईश्वर गाड़ी में
लोगों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। जिस कट्टरपंथ की आग में बांग्लादेश जल रहा है, यूपी, बिहार, बंगाल तक ठीक वही साजिश रची गई। लेकिन घुसपैठियों के विरुद्ध योगी ने युद्ध छेड़ा तो यूनुस ब्रिगेड दहाड़ मारकर रोने लगी। कौन सा देश है आपका? बर्मा का है। देश का नाम बोलो। बर्मा का है। देश कौन सा है आपका? म्यांमार का है। कौन सा देश है आपका? बर्मा का है। योगी ने इधर से भगाया तो मियां बांग्लादेश पहुंचकर असली रंग में आ गए और अपने ही देश को जलाने पर उतारू हो गए। जलाओ जलाओ, खूब आग लगाओ, लेकिन भूल कर भी भारत या उत्तर प्रदेश में ये गलती मत कर देना, क्योंकि योगी की स्कैनिंग अभी जारी है। यूपी में अब पाए जा रहे हैं, हर जगह, गोरखपुर में पाए जा रहे हैं। हमारे अपोजिशन में कोई आदमी जो इसको कोई जानता नहीं, वो आदमी 3 लाख 4 लाख वोट पा लेता था। तो ये कौन सी साजिश है? योगी की दहाड़ से घुसपैठियों में हाहाकार तो है ही, अब तो बांग्लादेश भी इसी आग से जल उठा। यानी योगी के आगे यूनुस ब्रिगेड की रणनीति बैकफायर कर गई और बांग्लादेश गृह युद्ध की आग में जल गया, जो भारत में भड़काने की साजिश कर रहे थे। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, जब योगी आदित्यनाथ का हंटर चलता है तो अच्छे अच्छे काम जाते हैं, और बांग्लादेश में कैसे हाहाकार मच रहा है दिखाता हूं मैं आपको। घुसपैठियों पर योगी के एक्शन से बांग्लादेश में बवाल मच गया है। दर्शकों देख रहे हैं आप कैसे भाग रहे हैं ये लोग। बांग्लादेशी घुसपैठी वापस लौटकर शहर शहर गदर मचा रहे हैं। ढाका में कट्टरपंथियों ने गुस्से में कई बसों पर हमला कर दिया है और यूनुस के इन कट्टरपंथियों ने बस में तोड़फोड़ की, यात्रियों पर हमला कर दिया। कट्टरपंथियों ने ढाका के बाजार में जमकर तोड़फोड़ की है, दहशत मचाई है, और इस तरह ढाका में यह घटना सामने आई है दर्शकों। लेकिन दूसरी तरफ इधर आप देख रहे हैं योगी का एक्शन है, उसका रिएक्शन है। ढाका में एक मस्जिद के पास कट्टरपंथियों ने एक कलाकार पर हमला कर दिया, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के छात्र फिर से यूनुस के खिलाफ बगावत पर आ गए। और यह सब हो रहा है योगी ने जैसे ही घुसपैठियों को खदेड़ा यूपी से दर्शकों, यानी इधर योगी का हंटर चला और उधर बांग्लादेश में शहर शहर बवंडर मच गया। दरअसल सीएम योगी ने पूरे प्रदेश में घुसपैठियों की तलाशी के लिए अभियान चलाया हुआ है। यूपी के 18 मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने का काम शुरू हो चुका है। जिस रफ्तार से योगी ने यूपी में घुसपैठियों की सफाई शुरू की है, उसी के बाद घुसपैठिए बांग्लादेश की तरफ वापस भागने लगे। दर्शकों मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी बांग्लादेश में लौटकर यही घुसपैठिए अराजकता, हिंसा और उपद्रव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये लोग जैसे जैसे उपद्रव करेंगे वैसे वैसे इनकी सच्चाई सामने आएगी। सुनिए जरा सांसद रवि किशन क्या कह रहे हैं। 65 लाख बिहार में पाए जा, बंगाल में तो हमको लगता 70-80 लाख से ज्यादा मिलेंगे। यूपी में अब पाए जा रहे हैं, हर जगह, गोरखपुर में पाए जा रहे हैं। तो ये बहुत सचेत होने वाला समय है। यही लोग कमांड कर रहे थे। सोचिए, विपक्ष में बिगड़ कोई काम किए हुए हमारे अपोजिशन में कोई आदमी जो इसको कोई जानता नहीं, कि वो आदमी 3 लाख 4 लाख वोट पा लेता था लोकसभा में, विधानसभा। तो ये कौन सी साजिश है? ये जरूर होना चाहिए।